हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। बच्चों, क्लास 11th है, इंग्लिश मीडियम, और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। और एक बड़ी कहानी है जो हम धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे सेगमेंट में पढ़ रहे हैं। बच्चों, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर के बाद नील्स बोर अपना मॉडल देना चाह रहे थे और नील्स बोर एटम के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे। जब नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल के फेलियर के रीजन देखे तो तुमने पढ़ा इसको कि उन्होंने ये देखा कि रदरफोर्ड का मॉडल स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए नील्स बोर का ध्यान गया लाइट की साइड में, क्योंकि लाइट से स्पेक्ट्रम बनता है। तो वो लाइट की स्टडी करना चाह रहे थे, लेकिन उसी टाइम पीरियड में मैक्सवेल और प्लैंक ये दोनों लाइट की स्टडी कर रहे थे। और मैक्सवेल का ये मानना था कि लाइट ट्रैवल करती है इन फॉर्म ऑफ वेव्स, कि सामने यहाँ पर जो CFL लगी है, LED लगी है, उससे जो लाइट निकल रही है वो लाइट मैक्सवेल का मानना था कि वेव के फॉर्म में निकलती। ठीक है, एक वेव के फॉर्म में निकलती है लाइट, जबकि प्लैंक का ये मानना था कि वो पार्टिकल के फॉर्म में निकलती है। छोटे छोटे पार्टिकल वहाँ से निकल रहे हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल निकल रहे हैं लाइट में, तो वो पार्टिकल नेचर होती है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, हम वेव थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल की वेव थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पढ़ना चाह रहे हैं। और ये बताया किसने? प्लैंक्स। तो इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। क्वांटम क्यों इसने वर्ड यूज़ किया, इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, हम ये पढ़ते हैं यहाँ पर कि छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में जो एनर्जी निकल रही है, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में निकल रही है, पार्टिकल नेचर है, इसको कैसे समझें। जैसे सभी के रूम में फ़ैन तो लगा होगा, तो फ़ैन जब बिल्कुल बंद है, रुका हुआ है, तो इसकी तीनों पंखड़ियाँ, 3 या 4 जितनी भी लगी हैं, वो हमें साफ दिखाई देती हैं। लेकिन जब फ़ैन घूमता है, जब ऑन होता है, जब फ़ैन घूमता है, तो यहाँ पर जो सभी पंखड़ियाँ हैं उनके बीच में गैप बहुत कम हो, हमें ऐसा फील होता है कि उनके बीच में गैप कम है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पीड पर होता है तो हमें पूरे एक प्लेट की तरह से घूमता हुआ दिखता है। हमें लगता है कि पंखड़ियों के बीच में कोई गैप नहीं है और वो पूरा एक प्लेट की तरह घूमता हुआ दिखता है। इसी तरीके से मान लो कि किसी के पास कोई पिस्टल है और पिस्टल से किसी ने कोई बुलेट चला दी है, ये सपोज करो ये कोई बुलेट है। ठीक है, तो बच्चों, एक पिस्टल है और उससे एक बुलेट निकली है, लेकिन अगर कंपेयर करें स्टैन गन है और उससे कंटिन्यूसली बुलेट निकल रही हैं, तो बुलेट आगे पीछे एक दूसरे के, और हमें लगता है कि इनके बीच में कोई गैप नहीं है। अगर ये बुलेट आगे पीछे निकले तो इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो पूरी एक लाइन बन जाती है, जबकि एक्चुअल में इनके बीच में गैप है। और ये एनर्जी के छोटे छोटे पार्ट हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पार्ट हैं। ठीक है, तो प्लैंक्स का सबसे पहले यही मानना था। प्लैंक ने कहा कि लाइट जो निकलती है, लाइट जो ट्रैवल करती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करती है। वो पार्टिकल एक दूसरे के पीछे आते रहते हैं, इसलिए हमें फील नहीं होता। जैसे फ़ैन चलता है बहुत ज़्यादा स्पीड पर, तो हमें फील नहीं होता कि पंखड़ियाँ अलग अलग हैं, या कंटिन्यूसली बुलेट निकलती रहें तो हमें फील नहीं हो पाएगा कि उनके बीच में गैप है, जबकि तुम जानते हो कि उनके बीच में गैप है। छोटे छोटे पार्टिकल्स, यहाँ पर छोटे छोटे बुलेट हैं। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो इसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। ये जो क्वांटम थ्योरी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, इसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये है, एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इज discontinuously in form of small packets of energy. Small packets of energy which are known as क्वांटम। ये जो स्मॉल पैकेट है बच्चों एनर्जी के, इनको क्वांटम बोला। तो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हो रही है लाइट से, उनको क्वांटम नाम दिया, इसलिए इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल पैकेट्स जो हैं, पार्टिकल हैं, उनको क्वांटम नाम दे दिया।
लेकिन अगर स्पेशली लाइट की केस की बात करें तो ये जो क्वांटम है इनको फिर फोटोन नाम दिया। ध्यान देना, अगर कोई रेडिएशन है तो ठीक है, रेडिएशन से जो एनर्जी निकल रही है छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में वो तो है क्वांटम। लेकिन ये ध्यान देना, इन केस ऑफ लाइट these quantums are known as photons। ठीक है, अगर लाइट के केस की बात करें तो वो जो छोटे छोटे पैकेट बनेंगे उनको फिर फोटोन बोल देंगे। लेकिन अगर रेडिएशंस की बात करें, कोई भी रेडिएशन है तो वहाँ पर उसको हम फिर क्वांटम बोलते हैं। थोड़ा डिफरेंस रख दिया यहाँ पर कि लाइट के केस में ये जो एनर्जी के पैकेट हैं बच्चों, इनको फोटोन बोलते हैं। ठीक है। सेकंड, जैसे सपोज करो कि हमने कहा कि ये कोई बुलेट है, सपोज करो ये कोई एनर्जी का कोई छोटा सा पैकेट है, मतलब इसको हम क्वांटम बोल सकते हैं। मान लो कि कोई क्वांटम है, ठीक है, एनर्जी का कोई छोटा सा पैकेट है, कोई बंडल है, ये क्वांटम है। तो इस क्वांटम की जो एनर्जी है, ठीक है, सेकंड पॉइंट में बोला, इस क्वांटम की जो एनर्जी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्वांटम की एनर्जी जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम is directly proportional to frequency of quantum। कि ये जो एनर्जी है बच्चों, ये उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तुम जानते हो कि जब प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट यहाँ पर लेते हैं एच न्यू। तो ये फॉर्म बन गया E = एच न्यू। ओके बच्चों, अब ये जो एच है ये प्लैंक ने बताया, इसलिए इसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। एच को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। और बच्चों इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके बच्चों, तो ये H जो है वो यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू यहाँ पर है जूल इंटू सेकेंड में 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, तो E = एच न्यू है। ओके, हम इसको और फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये जो न्यू है, अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है C = लैम्बडा इंटू न्यू होता है बच्चों। ठीक है, C = लैम्बडा इंटू न्यू, मतलब C जो है वो वेलोसिटी है, लैम्बडा वेवलेंथ है, और न्यू है यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मुझे न्यू कैलकुलेट करना है तो न्यू = C/λ मैं ये ले सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू जो है वो इसके अंदर मैं पुट कर दूँ तो आ जाएगा E = H, और न्यू की जगह क्या आएगा C/λ। तो बच्चों ये एक फॉर्म आ जाएगा E = hc/λ। ओके, तो हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, ये C वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्बडा वेवलेंथ का अगर हमें पता है, तो हम जो एनर्जी है वो उस क्वांटम की, जो भी क्वांटम की एनर्जी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। इसका लास्ट और थर्ड पॉइंट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, प्लैंक्स के अकॉर्डिंग तीन उसने बेसिक पॉइंट बताए थे। तो इसकी जो लास्ट इसका जो पॉइंट है वो क्या है कि ये जो एनर्जी है, हर क्वांटम की एनर्जी है, एनर्जी किसके इक्वल है बच्चों? एच न्यू के। ठीक है, एनर्जी है वो एच न्यू के इक्वल है। लेकिन ध्यान देना, उसने बताया कि जो एनर्जी है ये एन एच न्यू के इक्वल होती है, और एन यहाँ पर एक इंटीजर है। एन है बच्चों वो इंटीजर है। ठीक है, इसको तुम कुछ इस तरीके से समझो कि जैसे एक बुलेट है
और एक बुलेट मतलब एक क्वांटम है तो ये E इक्वल टू एच न्यू आ जाएगा। लेकिन अगर 2 बुलेट्स हैं तो ये E इक्वल टू 2h न्यू आएगा, और अगर 3 बुलेट्स हैं तो E इक्वल टू 3h न्यू आएगा, 4 बुलेट्स हैं तो E इक्वल टू 4h न्यू आएगा। मतलब यहाँ पर h एक इंटीजर, एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 होगी, 0 नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम एक पैकेट तो होगा ही होगा। तो E इक्वल टू एच न्यू और या फिर E इक्वल टू एन एच न्यू, एन क्या हो गया, इंटीजर, एक नंबर हो गया 1 2 3, इस तरीके से हम इसको ले लेंगे। तो थर्ड पॉइंट को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि एनर्जी जो है वो क्वांटम की मल्टीपल होती है, एनर्जी है वो क्वांटम की मल्टीपल होती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में हम बोल देंगे एनर्जी इज मल्टीपल ऑफ क्वांटम। ये जो क्वांटम है इनकी मल्टीपल होती है। मतलब क्वांटम अगर मतलब एनर्जी का पैकेट, क्वांटम क्या है, एनर्जी का पैकेट, तो अगर वो इंक्रीज होंगे तो मल्टीपल होता चला जाएगा, तो एनर्जी भी वहाँ पर मल्टीपल होते चली जाएगी। बच्चों ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, अब इसके बाद नोट डाल देना, और नोट डाल के 2 पॉइंट और लिखना कि यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया है फोटोन, क्योंकि हम तो लाइट की ही बात करेंगे, क्योंकि हम तो बेसिकली लाइट की बात करेंगे। और बोला भी है कि इन केस ऑफ लाइट ये जो क्वांटम, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोन। ठीक है, फोटॉन्स बोलते हैं। तो फोटोन के बारे में थोड़ा और पढ़ लें। फोटोन क्या है? फोटोन इज नॉट ए मैटर, ये कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे फोटोन इज नॉट ए मैटर, फोटोन कोई मैटर नहीं है। ठीक है, इट इज ओनली ए पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन कोई मैटर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी का छोटा सा पैकेट है जिसका मास होता है 0, विच मास इज 0, विच मास इज 0। ठीक है, जिसके अंदर कोई मास नहीं होता, सिर्फ ये एक एनर्जी का पैकेट होता है, ये कोई मैटर नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, इसका मास क्या होता है बच्चों, 0। ओके, और सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे कि लाइट के केस में हम जिसे फोटोन बोलते हैं, लाइट एनर्जी के केस में बच्चों हम जिसको फोटोन बोलते हैं, हीट एनर्जी के केस में हम उसको फोनोन बोलते हैं। ठीक है, फोनोन बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट छोटा पॉइंट है। ठीक है, अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो हम इसको काम में ले सकते हैं कि लाइट एनर्जी के केस में हम इसको फोटोन बोलते हैं, जबकि हीट एनर्जी के केस में हम उसको फोनोन बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में क्या लिख दोगे, इन केस ऑफ लाइट एनर्जी क्वांटम आर नोन एज फोटोन, इन केस ऑफ हीट एनर्जी दीज आर नोन एज फोनोन। ओके बच्चों, तो ये आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और प्लैंक्स के अकॉर्डिंग ये 3 बेसिक पॉइंट है। लास्ट में तो नोट डाल के तुम्हें लिखना है फोटोन के बारे में थोड़ा। तो बच्चों ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, आज के टॉपिक में हम इसी को पढ़ने वाले थे। इसके बाद मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।